हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रितिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का हमारा टॉपिक है मेनली जब आप डेस्क पे वर्क करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं तो आपको गर्दन में, शोल्डर में, बैक में बहुत पेन होता है। तो उसको हम सिंपल से आसान से स्ट्रेचेस से कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू, और आप लोग भी जो लैपटॉप पे काम करते हैं तो कंटिन्यू आप लोग वर्क करते रहते हैं। आपके सामने टेबल होती है, आप लोग कंटिन्यूस यही पोजीशन में 8 घंटे 9 घंटे, बीच में थोड़ा उठे तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही बैठते हैं। और सेम हमारा अगर आप ऑफिस से काम कर रहे हैं तो भी यही होता है, घर से काम कर रहे हैं तो भी यही पोजीशन होती है। और अगर मेल हो फीमेल हो, अगर आप वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, सबको ये वाला पेन जो होता है, ये गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, अपर बैक में पेन और ये पूरा दर्द दिन भर के काम के बाद ये पेन होता ही है। तो इसको हम कैसे अपनी वर्क प्लेस पे इजीली कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ आसान से स्ट्रेचिंग बताऊंगी जो आप कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से अपने डेस्क पे कर सकते हैं, इसीलिए इसको डेस्क स्ट्रेच नाम दिया जाता है। तो इनको अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं तो एक जनरल सा फंडा होता है कि आपको हर 30 से 40 मिनट में एक बार उठ के आप या तो राउंड लगा के आइए, कहीं पे ऑफिस में हैं, घर पे हैं, जहाँ भी हैं, घूमकर एक बार वापस अपनी डेस्क पे बैठिए, या फिर आप कुछ एक थोड़े से स्ट्रेचिंग करिए, जिससे ये जो टाइटनेस होती है, ये बेसिकली होता क्या है, हम लोग कंटिन्यू ये पोजीशन में रहते हैं तो यहाँ से लेके नीचे तक की मसल्स हमारी टाइट हो जाती है और वही बाद में हमको पेन करती है। तो अगर आप एक बार मूव हो जाएंगे, अपनी जगह से खड़े होकर घूम लेंगे, तो ये टाइटनेस ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। बट इतना भी आपके पास अगर टाइम नहीं होता है तो हम कुछ सिंपल से स्ट्रेच हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेच आपका है फुल आर्म स्ट्रेच। आप दोनों हाथों को ऐसे सामने रखना है, धीरे से इसको नीचे स्ट्रेच करिए लाइक दिस, देन उसको पीछे स्ट्रेच करिए और इन दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर कर लेना है। ये पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। अगर आप इसे सही से करेंगे तो ये करने के बाद आपको ये पूरा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। अगर खिंचाव महसूस हो रहा है इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेच है, मैं फिर से करके बताती हूँ। हाथ दोनों हमारे सीधे, धीरे से हमने उसको एक्सटेंड किया, एल्बो एक्सटेंड करी। नाउ हम शोल्डर को एक्सटेंडेड पोजीशन में ले गए। नाउ हमने रिस्ट एक्सटेंड करी, ये पोजीशन है। इस स्ट्रेचिंग को आपको 30 सेकेंड से लेके 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, जितना आप मेंटेन कर सकते हैं एक बार में। ये हमारा होता है शोल्डर स्ट्रेच, या इसको बोल सकते हैं फुल आर्म स्ट्रेच। सेकंड हमारी आती है चिन टक। मोस्टली जब हम लैपटॉप पे वर्क करते हैं हम बस इसी कंडीशन में रहते हैं, तो यहाँ से पूरा एक आपको खिंचाव महसूस, दर्द महसूस होता है। उसको उससे ठीक होने के लिए, उससे बचने के लिए चिन टक आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे मैं बैठी हूँ आराम से बैठिए, चिन को गर्दन से टच करने की कोशिश करनी, लाइक इसमें आपको मूवमेंट ये वाला नहीं करना है, आपकी गर्दन को ऐसे प्रेस करके पीछे की तरफ, ये देखिए, लाइक फिर से बताती हूँ, ये होता है चिन टक। हाँ, उसमें ना आपको गर्दन नीचे करनी है ना ऊपर करनी है, सिर्फ इसी पोजीशन में आपको चिन नीचे टच करनी है। थर्ड हमारी आती है फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग। इसमें आप जैसे मैं बैठी हूँ, क्रॉस लेग बैठ गए हम, आराम से हाथ यहाँ रखिए। अब आपको पूरा अपना जो शरीर है आगे की तरफ बेंड करना है लाइक दिस। इसको करने के बाद आप चाहे तो अपने गर्दन भी नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। इसको जब आप करेंगे तो एक नीचे पूरा आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इसको आप ऐसे, ये हमारी होती है बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें आपको जो अपर बैक में सब दर्द होता है, खिंचाव होता है, लोअर बैक में होता है, ये आपका पूरा रिलीज हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ हमारी आती है ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। ट्विस्ट में क्या करना है, नॉर्मली आप बैठे हैं, इस साइड में टर्न होंगी, ये नीचे का जो मेरा पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ मेरा ऊपर का जो पोर्शन है, ये देखिए, ये मैं हुई राइट, सेम ऐसे ही लेफ्ट, सेम ऐसे ही राइट एंड देन लेफ्ट। तो ये हमारा यहाँ से पूरा ट्विस्ट होता है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है श्रग, या फिर इसको बोलते हैं शोल्डर श्रग। तो इसके लिए हमको क्या करना है, शोल्डर स्क्वीज। आप नॉर्मली ऐसे बैठते हैं तो ये यहाँ पे पूरा ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं कोई मेरे पेशेंट है तो गोला भर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आपको शोल्डर स्क्वीज करना है लाइक ये देखिए, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स।
भी स्ट्रेचिंग है इनको एक्चुअली आप चाहें तो 30 से 45 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक हर एक स्ट्रेचिंग को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको फर्स्ट ये बताई थी, अगर मैंने ये वाला किया है, अगर हम रह सकते हैं तो आराम से आप 60 सेकेंड तक ऐसे रहिए, 1 मिनट तक आपका बिल्कुल स्ट्रेच मेंटेन होना चाहिए, फिर रिलैक्स ना अगेन। तो ये सारी स्ट्रेचिंग, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, बीच में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया है या नहीं भी लग रहा है, तो भी दिन में 2 से 3 बार 4 बार आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और हर बार में 5 बार 6 बार जितना आपको लगे कंफर्टेबल उतना आराम से स्ट्रेचिंग करिए। और बिल्कुल आपका ये जो दर्द है यहाँ से गर्दन का, कंधे का, अपर बैक, लोअर बैक, ये पूरा जो, क्योंकि सिटिंग पोस्चर रहता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दर्द होता है, तो ये दर्द बिल्कुल आपका इससे ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेचिंग कंटिन्यू करिए। अगर आपको सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।